बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें मैंने आपको बतानी है जी, फिर हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेंगे। नंबर 1 कि आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। टाइम कोड का मतलब है कि हर क्वेश्चन का जो टाइम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं आप उस टाइम कोड के ज़रिए उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया होगा जो कि फजल एकेडमी का दूसरा चैनल है। उस चैनल के ऊपर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे वो रिज़ल्ट के हवाले से हों, डेट शीट के हवाले से हों, रोल नंबर स्लिप्स, इस तरह की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी 4.6। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। इस वर्ड पे आपने गौर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट कैलकुलेशन, मतलब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आपने जो है ना वो इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं जी है क्या। प्रोडक्ट ऑफ वर्ट अलजेब्राइक फ्रैक्शन एंड एक ये है इज़ 1। यहाँ पर आसान मतलब ये है, एक फ्रैक्शन आपको ये दी हुई है, ठीक है, दूसरी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, वो कहते हैं कि फिर ऐसी दूसरी कौन सी है जब आप इसका उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। आपने ये बात आज समझ लेनी है कि आंसर 1 कैसे आता है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने लगा, ये सारा रफ वर्क है कि लेट्स सपोज जी 5 है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ 5 से आपने 1 बना देना है। अब 1 कैसे आएगा, आप जिस भी नंबर को, जिस भी चीज़ को यहाँ पर 1 बनाना चाह रहे हैं तो इसका आप रेसिप्रोकल देख लें। रेसिप्रोकल मीन इन सिंपल वर्ड्स आप इसका उलट कर दें, यानी कि ये 5 है ना, तो आप इसको 1/5 कर दें। अब ये क्या होगा कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। कैसे, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एक एक्सप्रेशन दी हुई है, अगर हमने ये देखना है कि इसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ आए तो मल्टीप्लाई हो तो 1 आ जाए। ठीक है, आपने इसी का रेसिप्रोकल कर देना है। मैं आपको रफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर ये एक वैल्यू है, ठीक है जी, x³ + 7x - 8, इसको आपने 1 बनाना है तो इसी का रेसिप्रोकल क्या है जी 1 ओवर। अब यही सारी वैल्यू आ जाती है x³ + 7x - 8। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, आपका आंसर 1 आ जाएगा। सो इट्स मीन हमारे पास हम ऐसी कौन सी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ रहा है, तो वो ये चीज़ है, इसका रेसिप्रोकल। तो हमारा आंसर क्या होगा जी, इसमें आंसर इसमें होगा 1 और ठीक है x³ + 7x - 8, ये इसका फाइनल जो है वो आंसर है। ये आपने नहीं करना, ये सारा रफ वर्क है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि विदाउट कैलकुलेशन, तो इस तरह की कैलकुलेशन आपने नहीं करनी। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है जी आपके सामने कि विच अलजेब्राइक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय गिव्स 1। अच्छा, ये एक हमें दी हुई है। इसी तरह हमें यहाँ पर जो दूसरी है वो हमने बतानी है कि इसके साथ हम ऐसी कौन सी चीज़ इसको डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो आप देखें इसका आंसर 1 लेकर जब इस तरह की डबल हो ना, दो वैल्यूज़ हों, एक ऊपर भी हो और एक नीचे भी हो, और फिर आपको कहा जाए कि इसको किससे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाए, तो इसी से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको रफ गाइड करता हूँ जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है जी x² और x² + y²। इसी को अगर हम इसी से डिवाइड करें, ये देखें डिवाइड का साइन है, इसी से अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा जी x² + y²। अब अगर आप देखें इसमें तो हम क्या करते हैं, जब ये डिवाइड का साइन होता है तो हम साइन इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये x² + y², ये जब चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, x² + y² डिवाइड बाय हमारे पास ये हो जाएगा जी x²। अब अगर आप ये देखें तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है जी, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इसको किससे डिवाइड किया, उसी वैल्यू के साथ ही, तो आंसर 1 आ जाता है। सो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर होगा जी वो क्या होगा, वो हम लिख देते हैं जी कि इसका जो आंसर है वो है हमारे पास यही वैल्यू x² डिवाइड बाय x² + y²। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है
सम ऑफ वर्ड अलजेब्राइक फ्रैक्शन एंड एक ये है और इसके साथ जो दूसरी होगी वो हमने बतानी है इस वैल्यू को और एक जो हमने बतानी है, ठीक है। इन दोनों का सम करें तो आंसर ये आ जाए। अब हमने देखना है कि इसके साथ हम किस चीज़ को ऐड करें, सम करें तो ये आंसर आ जाए। तो अगर ज़रा आप आंसर पे गौर करें तो ये सारा रफ वर्क है जी आपने, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर अगर आप इस पे गौर करें, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि m डिवाइड बाय एम स्केयर प्लस एन स्केयर, इसमें हम क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर हमारा m प्लस एन डिवाइड बाय एम स्केयर प्लस एन स्केयर आ जाए। तो अगर आप इस पे गौर करें तो देखें m और ये चीज़ आपके पास मौजूद है, n में इसमें कम है, तो आप क्या करेंगे इसमें n ऐड करेंगे, डिवाइड बाय यही वैल्यू करेंगे। अब इस देखें ज़रा, अब आपसे मैं पूछता हूँ इसका एलसीएम क्या बनेगा, क्योंकि ये भी वही है ये भी वही चीज़ है, तो इसका एलसीएम यही चीज़ आ जाएगी। जब ये दोनों सेम हो तो ये ऊपर डायरेक्ट चीज़ लिख देते हैं m प्लस एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये देख लिया कि m प्लस एन है तो ये m ओवर ये तो चीज़ दी हुई थी, इसी तरह फिर आपने n ओवर ये चीज़ लिख देनी है। सो हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या बन रहा है, ये वाली टर्म हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, अब आंसर हमारे पास इसका क्या बन रहा है n डिवाइड बाय एम स्केयर प्लस एन स्केयर, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये सारा रफ वर्क है, आपने इसमें जो है ना वो कैलकुलेशन वगैरह इस क्वेश्चन में करनी नहीं थी, इसलिए जस्ट ये मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आगे जी, नेक्स्ट पार्ट 4 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अच्छा देखिए, आसान अल्फाज में लेट्स सपोज जी हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं जी 5 है, ठीक है। वो कहता है एक 5 है और एक इसका रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है जी, रेसिप्रोकल इसका होता है 1/5। अब आपसे मैं पूछता हूँ एक टर्म आपके पास ये जिसको हम कहते हैं जी अलजेब्रिक एक फ्रैक्शन है, और दूसरी इट्स रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल वो क्या है जी 1/5। अब इन दोनों का ये हमने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट मीन अब मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर क्या आएगा जी, देखिए सिंपल 5 और 5 कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपकी 5 की जगह कोई भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो और उसका उसी का रेसिप्रोकल कर दें तो ज़ाहिर सी बात है वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का आंसर क्या बनता है जी, आंसर इसका आ जाएगा 1, ठीक है। कुछ भी हो, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, आप कोई भी ले लें और उसका रेसिप्रोकल करें, दोनों का प्रोडक्ट करें, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। वेयर ऑल दी एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन कौन सी होती है, जैसे ये देखें, ये आप इसको समझ लें, इसमें एक वैल्यू ऊपर है और एक नीचे है। जो ऊपर वाली होती है इसको कहते हैं नोमिनेटर वाली वैल्यू, और जो नीचे होती है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। अब इसमें ये उसने बताया कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो का मतलब है 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें अगर नीचे 0 हो जाए, ऊपर किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करके देखें तो आपका जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। इसलिए उसने यहाँ पर जस्ट आपको बताया कि जी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जब भी सॉल्व करना है कुछ ऐसी ट्रिक्स लगानी है कि वो 0 ना बने, बस बाकी कुछ भी हो जाए। तो ये बड़ा आसान है। अभी क्वेश्चन 2 ये हमने लिख लिया जी, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ये देखना है कि देखें एक ये वैल्यू है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें आप ये देखें कि कॉमन जो चीज़ है ना इसमें आप कॉमन ले लें पहले, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जी अगर हम इसमें देखें तो 7x इसमें कॉमन है, 7 भी है, और x देखा जाए तो देखें जो छोटी वैल्यू होती है ना वो कॉमन है, जैसे x स्क्वायर है इधर x है, x कॉमन है, और दूसरा 7 का टेबल 7 पे भी जा रहा है, 14 पे भी जा रहा है। सो यहाँ पर हम 7x कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, देखें 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 आ जाए तो ये 2 आएगा, और x की 2 थी तो एक x ने कॉमन लिया हुआ है और एक x रह जाएगा। फिर आगे माइनस, ये सारा तो हमने कॉमन ले लिया, कुछ भी ना हो तो फिर आपने 1 लिखना है। डिवाइड बाय, आपने अभी देखना है कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। इनमें अब नंबर्स की बात करें तो 12 इसमें कॉमन है, क्योंकि 12 का टेबल 12 पे भी जा रहा है, 24 पे भी जा रहा है, ठीक है। एक तो 12 कॉमन है। दूसरा देखें x की 3 और x की 2 है, तो छोटी वैल्यू है ना x की 2, ये आप कॉमन ले सकते हैं, x की 2।
अब बाकी क्या रह जाएगा देखें, 12 आपने कॉमन ले लिया, एक्स की 3 में से x2 कॉमन और x रह गया, प्लस 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आए तो 2 और x2 आपने कॉमन लिया। ठीक है जी। अब आप इस पर आ जाएं, इसमें आपने क्या करना है देखें, इसमें जो है ना वो x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो 2x है तो 1 रह जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये इसी तरह आप लिख दें 2x माइनस 1। अब आप देख सकते हैं इनमें जो है ना ऐसे भी कैंसिल जो चीज़ें हो रही हैं वो भी कर सकते हैं, यूँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब अगर देखा जाए तो ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, x+2 भी कैंसिल हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये एक x और ये x, ऊपर अगर आप देखें तो x 2 है और नीचे देखें तो नीचे भी x की पावर 2 है, तो इस मीन ये और ये 2 और 2 नीचे से ये कैंसिल हो गए। अब बाकी क्या रह गया, ऊपर देखा जाए तो सिर्फ 7 रह गया और डिवाइड पे अगर आप नीचे देखें तो 12 रह गया और यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है जी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में भी देख लें पहले जी इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो अगर हम कॉमन की बात करें तो a और b इसमें भी है इसमें भी है, तो आप कॉमन ले सकते हैं जी a b। ठीक है, अब इसमें देखें a b जो है ना एक आपने कॉमन लिया हुआ है और एक a b आपके पास रह जाएगा, प्लस अब इधर से a b आपने कॉमन लिया है तो ये क्या रह जाएगा जी 3, डिवाइड बाय यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूला कौन सा बन रहा है जी देखें, आप 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये a की पावर 2 है, तो दोनों की पावर आप छोड़ के ना आप लिखें 2a और इस तरह होल पावर बना दें। -1 का स्केयर आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्केयर वापस 1 नहीं आता है। ये अगले स्टेप में हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसको इसी तरह लिखें 2a+1 डिवाइड बाय आप इसको लिखें ab+3, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं था। अब अगले स्टेप में क्या करना है जी, अब अगर आप देखें तो ये ab+3 ये और ये ab+3 ये आपस में क्या हो गए जी, कैंसिल हो गए। अब मज़ीद कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही तो आप क्या करें जी, लिख लें। अब देखें ये क्या रह गया हमारे पास, ए बी डिवाइड बाई, यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है, ये समझ लें a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो इसको आप कैसे लिखते हैं जी, a प्लस बी और फिर इसी तरह a माइनस बी मल्टीप्लाई। अब आपने ये वैल्यू भी इसी तरह लिख देनी है 2a+1 और डिवाइड बाय कुछ भी नहीं बचा, सिंपल आप 1 लिख सकते हैं, कुछ भी ना लिखें तब भी ठीक है, लिख दें तब भी ठीक है। अब मज़ीद आप देखें तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गई है। अब ऊपर देखा जाए तो सिर्फ ए बी रह गया है और डिवाइड बाय नीचे देखा जाए तो ये वैल्यू रह गया 1, ये वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा 2a-1 और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में भी सबसे पहले आप देख लें इनमें जो जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लें, फार्मूला अप्लाई हो रहा है फार्मूला देख लें। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं जी a माइनस बी, इसी तरह हमने लिख दिया। यहाँ पर a कॉमन है, आप इसमें a कॉमन ले लें, जब a कॉमन लेंगे तो a, ठीक है, a के रह जाएगा आगे प्लस और ये आ जाएगा b। ठीक है जी, मल्टीप्लाई। यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा देखें, इसको आप बनाएं a की पावर 2 और इस तरह बाहर भी 2 लिख दें क्योंकि 2 वापस ये 4 हो जाएगा, माइनस इसी तरह b की पावर 2 और 2 कर दें। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। डिवाइड बाय अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर देना। फार्मूला कौन सा जी, मैं लिख देता हूँ। जैसे फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्केयर, अब ये किसके इक्वल होता है, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। अब ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, इसको हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, a माइनस बी होल स्केयर बना दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर a तो इसी तरह और डिवाइड बाई ये भी इसी तरह आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का, ठीक है, जब प्लस हो तो ये फार्मूला नहीं बन सकता। अब आपने क्या करना है जी, इसमें देख लें पहले जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं जो वो कैंसिल कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास a माइनस बी और इधर से a माइनस बी के 2 हैं, a कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये a और a कैंसिल हो गए। अब बाकी जो चीज़ें रह गई हैं जी वो लिख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, सिंपल ऊपर हम लिख लेते हैं जी इसमें 1 डिवाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन कर देना है। फार्मूला हमारे पास क्या जी, a प्लस बी का स्केयर। ठीक है, अब a हमारे लिए a का स्केयर है, b हमारे लिए b का स्केयर है, a प्लस बी और इसी तरह a माइनस बी डिवाइड बाय, देखें 2 थे ना, एक कैंसिल हो गया था, एक रह गया था a माइनस बी
और मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसमें मज़ीद देखें जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास ये वाली टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है जी। और अब मज़ीद जो है ना वो कुछ में कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब हमारे पास ऊपर क्या रह गया, अब और आप इकट्ठा करके लिख दें, ठीक है। ये 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखें। लेकिन ये देखें ये भी एक फार्मूला है, ये a प्लस बी, ये जो फार्मूला दोबारा से यूज़ होगा इसको हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइड बाय, आप नीचे भी ओवरऑल लिखें, ये रह गया और ये क्लियर रह गया, a प्लस बी और a माइनस बी। अब फर्दर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा जी 1, और यही आपको इसका फाइनल आंसर बी है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सा है और छोटा सा क्वेश्चन है। देखें जी इसमें हम क्या करेंगे कि कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं क्योंकि ये है ही एक टर्म, तो ये लिख देंगे 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। फार्मूला क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है जी। इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, अगर यूँ लिखा हो। डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ऊपर नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। अब आप इसमें जो है ना वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं जी क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। देखें x प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा 3 1 ज़र 3 और ये 3 2 ज़र 6 और ये एक x, इधर से एक x y और इधर से एक y, यहाँ पर दो हैं, एक रह जाएगा, ठीक है। एक क्या रह गया 2 और एक x और एक y, ठीक है। दो थे, एक कैंसिल हुआ है, एक रह गया। मज़ीद ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये रह गया डिवाइड बाय x माइनस वाई। अब मज़ीद इसको सॉल्व नहीं किया जाता, तो यही आपका फाइनल आंसर बी है, ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में आपने क्या करना है जी, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूला क्यूब का बन रहा है, देखिए ये क्यूब है ना, तो क्यूब का फार्मूला बनेगा कैसे। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। मैं आपको रफली बता देता हूँ। लेट्स सपोज 8 है, देखिए 2 4 8 2 2 4 और उसके बाद 2 1 2 1 2 3, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये a की पावर 3 है, 2 की पावर भी 3 और a की पावर भी 3। आपने क्या करना, लिखना है 2a और दोनों की पावर 3 जो है वो होल क्यूब बना देना है। आगे -1 का क्यूब आप बना सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 3 आंसर 1 ही आएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाय, आपने यहाँ पर देखना है क्या चीज़ कॉमन है। इसमें जो है वो एक तो 2 कॉमन है, दूसरा a स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 2a स्क्वायर, जब कॉमन लेंगे तो रह जाएगा जी 2a और प्लस ये सारे का सारा कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं, तो 1। डिवाइड को आपने चेंज कर देना जी मल्टीप्लाई में, जब भी आप साइन को इसको चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर 15a माइनस 25 ऊपर चला गया और ये सारी वैल्यू 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5 नीचे आ गया। बाकी जी मल्टीप्लाई, अब आपने यहाँ पर भी देखना जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लें। तो हमारे पास यहाँ पर a क्यूब जो है ना वो कॉमन है, a क्यूब हम कॉमन लेंगे तो रह जाएगा जी 2a प्लस 1 डिवाइड बाय हमारे पास 15a का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख लें जो चीज़ कैंसिल हो रही है, जैसे ये और ये टर्म कैंसिल हो जाती है। अब मज़ीद भी इसमें चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। तो चलें जी बाकी अगले स्टेप में कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ करना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये फार्मूला अब आपने याद रखना है, ठीक है जी। फार्मूला क्या है कि a माइनस बी, ठीक है। इसको मैं a बोल रहा हूँ, इसको b बोल रहा हूँ, a माइनस बी। उसके बाद नेक्स्ट a का स्क्वायर, तो a हमारे पास 2a है, इसका स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास क्या है जी, ये a है और ये 1b है और फिर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ किया। डिवाइड बाय, हमारे पास डिवीजन में क्या है जी 2a का स्क्वायर रह गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर मल्टीप्लाई, अब आप देखें कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा जी 3a माइनस 5 डिवाइड बाय, इस पर आप फार्मूला यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जब कोई एक ही टर्म हो तो इसको अलग से सॉल्व कर लें।
तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे 6a का स्क्वायर माइनस 13a प्लस 5। अब इसमें आपने क्या करना है जी, देखें ये एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है ए स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट, इसको और कांस्टेंट टर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 5 ज़र 30। ठीक है जी। अब आपने देखना है कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, और प्लस करें या माइनस करें, आंसर माइनस 13 आना चाहिए, ये वाली टर्म। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए जी, माइनस 13। तो ऐसे दो नंबर हैं जी, वो 10 और 3। 10 और 3 से 30 भी आ रहा है, और 10 और 3 से दोनों के साथ अगर माइनस का साइन लगाएं तो माइनस 13 भी आ जाता है। सो हमारे पास दो नंबर क्या हो गए, माइनस 10 और माइनस 13। तो ये आपने इस मिड टर्म की जगह लिखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, 6a का स्क्वायर, इसकी जगह आप लिखेंगे माइनस 10a, और इसके बाद जी माइनस 3a और प्लस 5। इन दोनों में आप देखें क्या चीज़ कॉमन है जी, पहले दो में फिर इन दो में। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो एक तो 2 और a कॉमन है, तो इसमें 3 आ जाएगा, और ये a माइनस 2 5 10 होता है, और a आपका कॉमन है। इन दोनों में भी आप वही चीज़ कॉमन लें कि 3a माइनस 5 बने, तो सिंपल आपने माइनस 1 कॉमन लेना है ताकि 3a माइनस 5 बन जाए। अब आपने क्या करना है जी, सिंपली कि आपने इन दोनों में कोई एक टर्म लिखनी है 3a माइनस 5, और एक 2a माइनस 1, 2a माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह आप ये दो फैक्टर्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये दो फैक्टर्स लिखेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल ही होती है। सो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, दोबारा से हमने ये लिख लिया 3a माइनस 5, और एक था 2a माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद जी नेक्स्ट अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमारे पास a क्यूब रह गया था, डिवाइड बाय हमारे पास 15a का स्क्वायर रह गया। अब हमने इसमें क्या करना है जी, ये और ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गया है। मज़ीद देखा जाए तो हमारे पास ये 5 भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 5 3 15, और ये a स्क्वायर और इधर से दो कैंसिल हो जाएंगे, एक a रह जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जी हमारे पास यहाँ पर एक a इधर से रह जाएगा, कैंसिल हो गया, और एक इधर से ख़त्म हो गया, यहाँ पर a रह जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद देख लेते हैं जी, जो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं वो लिख लेते हैं, और इनको सिंपल भी कर लेते हैं, बल्कि ये भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है। अब देखें 2a का स्क्वायर ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 2a प्लस 1। ठीक है, ये और बाकी सारा तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। डिवाइड बाय नीचे देखा जाए तो 2 रह गया हमारे पास, और इधर से देखा जाए तो 3 रह गया, 3 2 ज़र ये 6, और एक यहाँ से a भी रह गया, तो ये 6a हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6, और ये वाला a, तो ये आपका आंसर बी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये भी हम फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे, और यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, सबसे पहले फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखें इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके साथ क्या है, -9 है, ये -9 है। 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं रफ पे कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा -9। अब आपने देखना है कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -9 आए, और प्लस करें या माइनस करें, आपका आंसर -8 आना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे दो नंबर हैं जी 9 और 1। 9 और 1 से 9 भी आ जाता है, 9 और 1 में आप क्या करें, -8। देखें आंसर में माइनस चाहिए तो बड़े के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तो इस तरह ये दो नंबर हुए -9 और 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को इस मिड टर्म की जगह हम लिख लेते हैं, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो ये एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे जी, -9x। ठीक है, दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, -9x। अच्छा, एक्स साथ लिखना है आपने, दूसरा 1 है ना, ठीक है, +1 है, तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दें x, फिर आगे -9। अब डिवाइड बाय आपने यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पर 1 है, 1 को जब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रफ वर्क है जी, सारा मेंशन कर देते हैं ऊपर ताकि क्लियर हो जाए, रफ वर्क। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी, 72 देखना है। 72 ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, प्लस करें या माइनस करें, आंसर जो है वो -17 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हैं जी हमारे पास 9 और 8। 9 और 8 से 72 भी आता है,
और 9 और 8 से 17 भी आ जाता है, लेकिन अब दोनों के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये -17 भी आ जाएगा, 9 8 72 माइनस में साइन प्लस भी हो जाएगा। सो ये दो नंबर डिसाइड हो गए x²। इन दोनों को इस टर्म की जगह लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, -9 और 7x, फिर आगे -8x और +72। अब इस पे क्या करना है जी, फार्मूला बनेगा। फार्मूला कौन सा बनता है देखें, ये x का स्क्वायर और 25 को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर भी फार्मूला बन रहा है x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हम खुद से लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। आगे डिवाइड बाय, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके इनको, इस वैल्यू को ऊपर इसको नीचे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम इसी तरह डिवाइड का साइन रहने देते हैं, ठीक है। आसान इसलिए है क्योंकि देखिए हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं तो ये एक जैसे स्टेप चलते रहेंगे इधर भी और इधर भी, तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम क्या करते हैं जी, 1 और 5 है, 1 -5 तो ये -5 आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, देखिए मैं लिख देता हूँ जी, -5 है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -5 है, प्लस माइनस करें तो 4 आ जाना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं जी 5 और 1। 5 और 1 से हमारे पास 4 आ जाएगा और इन दोनों से -5 भी आता है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस x और -5 डिवाइड बाय, आगे नेक्स्ट है, इनमें भी हम देख लेते हैं x स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 8 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 प्लस माइनस करें तो -9, तो वो हमारे पास आ जाता है जी -8 है, एक x लगा लेंगे और दूसरा हमारे पास -1 है, ठीक है जी। हम चलें x लिख लेते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है जस्ट समझाने के लिए। -8 और -1 से जो है -9 भी आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 भी आ जाता है, ठीक है जी। मैंने डायरेक्ट किया है, अब +8। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, इसमें इनमें इन पहले दो में इन दो में देखें क्या चीज़ कॉमन, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो x कॉमन है। x जब कॉमन ले लेंगे तो x -9 रह जाएगा, इसमें x रह जाएगा, इसमें -9। अब इसमें भी वही चीज़ कॉमन लें कि x -9 ही बने, ये वाला। तो अब देखें इसमें तो कुछ भी हमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वही चीज़ है। तो जब कुछ भी नहीं तो फिर आप सिंपली 1 लिख देते हैं, ठीक है जी, +1 डिवाइड बाय। अब यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में देखा जाए तो x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, x माइनस ये 9, x -9। अब इसमें भी आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि x -9 बने। हमें देखें x चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, 8 है, 8 कॉमन लेंगे। दूसरा ये प्लस की जगह माइनस हो गए तो इसका मतलब है हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। आगे जी मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में x + 5, ये जो नीचे वाले हैं, ठीक है, और इसी तरह x - 5, और यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, x + 1 और x - 1, ये फार्मूला आपने लगा दिया। और ये डिवाइड बाय, यहाँ पर भी आप इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x + 5 रह जाएगा। और आपने इसमें क्या चीज़ कॉमन लें कि x + 5 बने। देखिए x तो हमें चाहिए, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब सिंपल आप 1 कॉमन लेंगे। दूसरा ये माइनस की जगह प्लस हुआ है तो ये साइन तब चेंज होता है जब आप माइनस कॉमन लें। डिवाइड बाय आपने क्या करना है जी, इन दोनों में आप देखें तो x कॉमन है तो x -8 रह जाएगा। और आगे भी आप x -8 बनाएंगे तो x तो है, इसका मतलब हमें जस्ट 1 कॉमन लेना पड़ेगा। साइन देखा जाए तो प्लस की जगह माइनस, तो माइनस आप कॉमन लेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों में से कोई एक टर्म, जैसे x -9 और x + 1, एक टर्म ये आ जाती है, डिवाइड बाय। अब इसमें भी ये एक x -9 और एक x -8 मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या करेंगे जी, आप ये तो वैसे ही आप लिख देंगे x + 5 और x - 5 डिवाइड बाय x + 1 और x - 1। अब आपने यहाँ पर भी देखा डिवाइड का साइन बना दिया अगेन, तो यहाँ पर भी आपने x + 5 और एक x - 1 डिवाइड बाय, इन दोनों में x -8 और x - 1 आ जाएगा। अब आप देखें इनमें जो चीज़, इन दोनों में आप यूँ कैंसिलिंग कर सकते हैं, इसमें तो भी डिवाइड है, ये यहाँ से कोई चीज़ अभी कैंसिल नहीं हो सकती, तो इन दोनों में यह हो सकती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, x + 1
और x+1 कैंसिल हो रहा है, मज़ीद इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर ये चीज़ भी कैंसिल हो रही है। अब बाकी हम लिख लेते हैं जी, जो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं। ऊपर देखा जाए तो ये दोनों रह गए, x+5, ठीक है जी, और x-5, इसको 1 मिनट जी, और डिवाइड बाय हमारे पास रह गया एक x-8 और इसमें x-1, ठीक है जी। इनसे जो फाइनल होके जो चीज़ें कुछ कैंसिल हो गई हैं, कुछ ये रह गया। अब ये डिवाइड आप चेंज कर दें मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। x-8 हमारे पास आ जाएगा जी, और x-1 डिवाइड बाय x+5 और x-1। अब आप यूँ कैंसलिंग कर सकते हैं, देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, x-1 भी कैंसिल हो रहा है, और इसमें मज़ीद देखा जाए तो x+5 भी कैंसिल हो रहा है। बाकी अब इसमें जो चीज़ रह जाती है जी, ऊपर देखा जाए तो x-5 रह गया, और अगर हम नीचे देखें तो x-1 रह गया, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। उम्मीद है कि जी आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 से आगे क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि जो पहले देखे हैं वो सारे मल्टीप्लाई वाले थे, अब इसमें माइनस भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है जी, देखें पहले तो हम इसमें जो चीज़ कॉमन है इनमें वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे ये तो इसी तरह आ जाएगा 1/2x - 3y, ठीक है जी। आगे ये माइनस, और ये x+y डिवाइड बाय। अब इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन तो नहीं है लेकिन एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है, देखें 4 है ना, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये x की पावर 2 है। तो आप क्या करेंगे, 2x लिख के इसका पावर होल बना दें, क्योंकि ये वापस वही चीज़ बन जाती है। आगे -9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये y की पावर 2 है। तो आपने क्या करना है, 3y लिख के दोनों की जो पावर है वो होल पावर बन जाएगी। तो ये इस तरह फार्मूला बनेगा। अब आपने क्या करना है जी, इस पर फार्मूला ओपन करना है। बाकी ये तो इसी तरह हम लिखेंगे भी 1/2x - 3y, ठीक है जी, माइनस, और यहाँ पर x+y डिवाइड बाय। यहाँ पे फार्मूला आपने यूज़ करना है। फार्मूला क्या है जी, 2x + 3y, और इसी तरह 2x - 3y, ठीक है। a + b a - b वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब इसमें अब फर्दर आपने इसका एलसीएम ले लेना, ठीक है जी। एलसीएम ज़रा देखना है आपने कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। एलसीएम बेसिकली जो चीज़ इसमें कॉमन होगी वो लिखेंगे, वो एक ही दफ़ा लिख देंगे, और जो अनकॉमन है वो भी आपने लिखनी है। अगर हम देखें ये चीज़ इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन है, इसको आप पहले लिख लेंगे जी 2x - 3y, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, एक ये वाली टर्म है जो इसमें नहीं है, अनकॉमन है, तो ये भी आप लिखेंगे 2x + 3y। अब आपने देखना जी एलसीएम में ये टर्म होता है, जब इस तरह की चीज़ें हों, देखें ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल होगी, जो बच गया वो आपने इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये और ये कैंसिल, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2x + 3y, इसको आप ब्रैकेट में कर दें। आगे माइनस, अब देखें ये वाला भी कैंसिल हो रहा है, माइनस वाला भी कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, तो 1 कुछ भी ना बचे, तो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x + y। जब भी माइनस हो फिर आगे आप ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ गया तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह कर लें। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो ये 2x + 3y माइनस, जब माइनस हो तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x - y हो जाएगा, और डिवाइड बाय। अब अगेन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर लें, अगर आपको समझ आ जाए तो इसकी जगह आप डायरेक्ट वही क्वेश्चन ये जो था लिख सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो जैसे a + b a - b का फार्मूला है, तो ये a का स्क्वायर, ठीक है जी, -b का स्क्वायर आप कर सकते हैं। अब इसमें देखें 2x में से x माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा जी x, 3y में से -y करेंगे तो +2y डिवाइड बाय, ये 2 की पावर 2, ये 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और माइनस फिर आगे ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर, और यही जो है ना आपका फाइनल आंसर बी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या बन रहा है जी, एलसीएम आपने जो कॉमन है वो भी लिखते हैं एक दफ़ा, और जो अनकॉमन है वो भी लिखते हैं। लाइक x है, देखें इधर भी नहीं है, तो ये अनकॉमन है, आ जाएगा
एक्स माइनस वाई इधर भी नहीं है तो ये भी अनकॉमन है, इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाई इधर भी नहीं है, ये भी अनकॉमन है, और एक्स प्लस वाई भी। ये देखा जाए तो ये दोनों आ रहे हैं, ये सारी ऐसी टर्म है इसमें जो है ना वो कुछ भी कॉमन नहीं था तो अनकॉमन थे तो ये लिख लिए। कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखे जाते हैं। अब देखें तो ये एक्स और एक्स माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो चीज़ रह गई ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा। आगे जी प्लस, अब ये दोनों कैंसिल होंगे, ये जो टर्म है ये 1 से मल्टीप्लाई होगी एक्स और एक्स माइनस वाई। अब आपने जो है ना एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों से, तो ये मल्टीप्लाई हो गए ये दोनों एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय। तो डिवाइड बाय आपने क्या करना है जी, आप सिंपली x और ये y ये इकट्ठा कर लें एक्स वाई, और ये देखें ना x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये एक फार्मूला है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने मज़ीद क्या करना है इसमें देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें क्या रह गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं जी एक्स स्क्वायर और आगे प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास क्या है जी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर भी है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में हम देख लेते हैं जी, पहले इसमें साथ साथ जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एलसीएम लेंगे तो देखें ये 2x माइनस 1 है और ये 1 माइनस 2x है। हालांकि ये दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बिल्कुल इस जैसा बन जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको बिल्कुल इस जैसा बना दें ताकि क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। तो कैसे बनेगा देखें, इसमें तो हमने 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 रह जाएगा डिवाइड बाय, अब ये तो इसी तरह आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस, और इसमें देखें तो हमारे पास 2 जो है वो कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 3 माइनस एक्स रह जाएगा डिवाइड बाय। अब ये ज़रा समझने वाला है, ठीक है जी। इसमें हम 2 तो लिखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, और ये जो 1 प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तरतीब थोड़ी सी चेंज कर ली है, और इनका माइनस जो है ना ये मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी कि ये जो माइनस है इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5x प्लस 1 डिवाइड बाय हमारे पास 2x माइनस 1, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया कि अब हम क्या करेंगे, इनमें एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है, जो कॉमन हो जो अनकॉमन दोनों आ जाते हैं। जैसे 3 है इसमें नहीं है, अनकॉमन है ये आ जाएगा, और ये 2x माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन जो चीज़ हो तो देखें इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे ऐसे। अब फर्दर ये सारी चीज़ कैंसिल हो रही है, कुछ भी नहीं 1, तो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी 5 और x प्लस 1, आगे माइनस ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 3 जो है ना वो उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 3 माइनस एक्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 5x प्लस 5 ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस 3x। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड बाय यही चीज़ हम लिख लेते हैं 2x माइनस 1। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 5x और ये 3x ये हमारे पास आ जाएगा जी 8x प्लस 5 और माइनस 9, ये हमारे पास बन जाता है जी -4 डिवाइड बाय हमने क्या करना है जी, ये वाली टर्म लिख देनी है 3 और 2x माइनस 1। अब इस टर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 भी कॉमन है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, स्टेटमेंट भी यही थी। तो इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें तो रह जाएगा जी 2x माइनस 1 डिवाइड बाय हमारे पास है जी 3 और 2x माइनस 1। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, सिंपल क्या रह जाएगा 4 बाय 3, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल
आंसर बी है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या करना है जी, देखें इसमें जो जो फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा देंगे, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 2a माइनस 3 ये हमने वैसे ही लिख दिया है माइनस। अब ये 5, अब इसमें जो है ना वो 3 कॉमन है, 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा जी 2a प्लस 3। उसके बाद माइनस, इसमें देखा जाए तो ऊपर तो इसी तरह आ जाएगा 3a प्लस 2 डिवाइड बाय ये 3। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूला क्या है, देखिए इसको हम लिखते हैं 2a की पावर होल पावर 2, क्योंकि ये वापस वैसी चीज़ के इक्वल है। -9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे मज़ीद, ये टर्म तो इसी तरह 2a माइनस डिवाइड बाय 2a माइनस 3 माइनस, और ये भी इसी तरह लिख देंगे 5 डिवाइड बाय 3 2a प्लस 3, और उसके बाद माइनस ये टर्म भी इसी तरह 4 3a प्लस 2 डिवाइड बाय ये 3 लिखा। अच्छा यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला क्या है जी, 2a प्लस 3 आएगा और इसी तरह 2a माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है। अब मज़ीद आपने क्या करना है, इसमें देखें कुछ यूँ कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा कॉमन इसमें नहीं है जो कैंसिल हो रहा हो। सो आप क्या करेंगे, अच्छा कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर 2a को 2a से कैंसिल कर देते हैं, तो ये आप कैंसिल नहीं कर सकते। जब भी ये वैल्यू इसके साथ कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही है तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जब ये इंडिपेंडेंट होगी फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, अभी कैंसिल नहीं कर सकते। अब हम इसका फिर ले लेते हैं जी एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा जी, एलसीएम में जो चीज़ कॉमन है और अनकॉमन दोनों आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल पहले जो सिंपल एक डिजिट है देखा जाए तो 3 इधर भी है इधर भी है, तो ये हम लिख लेंगे जी 3। इसके बाद देखा जाए तो इस पर अगर आप आ जाए 2a माइनस 3 ये हमारे पास इधर भी है और इधर भी है, दोनों में से एक आ जाता है। इसी तरह 3 भी हमारा हो गया। फिर आगे जी 2a प्लस 3 ये भी है और ये भी है, दोनों में से एक आ गया, तो ये आपका एलसीएम बन गया। अब देखें 2a माइनस 3 ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये और ये दोनों इससे जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मैं लिख लेता हूँ जैसे 2a, ठीक है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस वाला कैंसिल हो गया था 3 और ये नहीं कि 3 इसको ब्रैकेट कर लेते हैं और ये 3 और इसके साथ 2a प्लस 3, ठीक है जी। फिर आगे ये माइनस, अब इसमें 3 और प्लस वाला, ये 3 और ये प्लस वाला कैंसिल, ये माइनस वाला इस 5 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 और ये 2a माइनस 3 आ जाएगा माइनस। अब ये -3 ये देखा जाए तो ये तीनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो 1 रह जाएगा। 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी 3a प्लस 2। अब मज़ीद आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और ये 6a जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2a से तो 6 2 ज़ा 12 और a ये a का स्क्वायर बन जाता है। फिर प्लस 6a जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18a आ जाएगा माइनस। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़ा 10a, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाता है प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 3 ज़ा 12a माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब डिवाइड बाय आपने क्या करना है जी, सिंपली जो वैल्यू है आपके पास तो नीचे आपने इसी तरह ये सारा लिख देना है, जैसे 3 आ जाएगा, इसके अलावा जी 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3 आ जाएगा। अब मज़ीद इसको ज़रा देखें, सिंपल कर लेते हैं जी, जो चीज़ सिंपल हो रही है। अब a स्क्वायर वाली टर्म और कुछ भी नहीं है तो यही आ जाएगी 12a का स्क्वायर। अब a वाली वैल्यू देखें ये भी है +18 -10 -12, आप सिंपली अगर सॉल्व करें -18 -10 और -12 तो ये आपके पास आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करें ना तो 18 -10 -12 तो ये 18 ये आ जाता है -22, तो ये फाइनल जो है ना -4 आंसर बड़े साइन बड़े का लगता है, 22 का माइनस का साइन है -4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो -4 और a भी आप लिख लेंगे। फिर आपके पास रह जाता है जी 15 - 8, तो 15 - 8 ये होता है जी 7 डिवाइड बाय आप क्या करेंगे जी ये 3 लिखें, तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लें a माइनस बी a प्लस बी वाला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, मैं यहाँ पर अगर आपको चलें हल कर लेते हैं
तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर। ठीक है जी, इससे अगले स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 12a² माइनस 4a प्लस 7 और डिवाइड बाय ये 3 इसी तरह, और ये बन जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 9, और यही आपका फाइनल आंसर बी है जी। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 12 को अब सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। वैसे ये है कि आप लेट्स सपोज इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, तरतीब चेंज करके आप तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, ये 5 लिखा, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर -18 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाता है जी 90। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और प्लस माइनस करें तो आपके पास सिंपली यानी कि x है ना 1 इसके साथ आ जाता है। तो वो दो नंबर है जी 10 और 9। 10 और 9 से 90 आता है और 10 में से माइनस करें 9 तो 1 भी आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 10 और -9 दो फाइनल नंबर है। तो यहाँ पर मिड टर्म की जगह हम लिखेंगे, बाकी ये टर्म इसी तरह इसकी जगह हम लिखेंगे प्लस 10x माइनस 9x और -18x का स्क्वायर लिख लेंगे। और इसके बाद जी आगे -2, और इसमें भी ऐसे ही करना है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जी 4। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो वो नंबर हैं जी 4 और 1। 4 और 1 से 5 भी, और मल्टीप्लाई करने से 4 भी आता है। ठीक है जी, ये सारा हमारा रफ वर्क है। तो ये 2 इसी तरह इसकी जगह हम ये दो नंबर लिखेंगे 4 और 1। तो ये आ जाएगा प्लस 4x प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, 5 डिवाइड बाय इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2x रह जाएगा। अब इसमें भी वही चीज़ कॉमन लें कि आप 1 प्लस 2x ही बने आपका। तो देखें x हमें चाहिए, अच्छा यहाँ पर हमें ना सिर्फ x भी नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे का सारा हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो 9x हम कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा। देखिए माइनस की जगह प्लस आ गया तो इसमें -9 हम कॉमन लेंगे। आगे जी -2, और इसमें भी आपने वैसे ही करना है। इन दोनों में देखें तो 2 कॉमन है तो 1 प्लस 2x रह जाएगा। और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन लें तो 1 प्लस 2x बने तो x कॉमन लेंगे। तो ठीक है जी, 1 प्लस 2x ही x कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है जी, ये 5 यहाँ पर इन दोनों की जगह कोई एक फैक्टर 1 प्लस 2x और ये 5 माइनस 9x। ठीक है, 5 माइनस 9x माइनस ये आ जाएगा जी 2, इन दोनों में कोई एक 1 प्लस 2x और ये 2 प्लस x। ठीक है जी, 2 प्लस x। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना जी। ठीक है, मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे, देखें इसका ले लेते हैं जी एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम हमारे पास इसका क्या बनेगा, कॉमन और अनकॉमन दोनों। तो इसमें देख लेते हैं जी 1 प्लस 2x इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन है, इसको एक ही दफ़ा आपने लिख लेना है। फिर 5 माइनस 9x, तो 5 माइनस 9x को अगर देखें, पहले तो मैं देता हूँ 1 प्लस 2x इधर भी है और इधर भी है, ये कॉमन आ गया, एक दफ़ा लिख लिया। इसके साथ ही आप लिख लें 2 प्लस x, ये अनकॉमन है क्योंकि इधर नहीं है। फिर ये आ जाएगा 5 माइनस 9x, ये भी अनकॉमन है। ठीक है, अब आपने देखना है ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, प्लस वाला और ये 9 वाला ये रह गया, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 और ये आ जाएगा जी 2 प्लस x, फिर बीच में माइनस का साइन। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, ये वाला रह जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 माइनस 9x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, 5 को मल्टीप्लाई कर देना, इधर 2 को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 5 मल्टीप्लाई होकर 10 प्लस 5x। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये नज़र आ रहा होगा। और आगे -10, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और ये आ जाएगा 18x डिवाइड बाय, आप जो है ना ये तीनों इसी तरह लिख दें, 1 प्लस 2x और 2 प्लस x और 5 माइनस 9x। ठीक है जी, अब आपने इनको थोड़ा सॉल्व कर लेना है।
तो ये देखा जाए +10 -10 ये तो कैंसिल हो गए। 5x और 18x ये आ जाता है जी हमारे पास 23x और डिवाइड बाय बस आपने यही तीनों वैल्यू दोबारा से इसमें लिख देनी है। तो ये 1 + 2x और इसी तरह 2 + x और ये 5 - 9x और यही आपका जो है ना वो आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें जी देखा जाए तो ये यहाँ पर फार्मूला बनेगा। अब 1 का स्क्वायर आप खुद से कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर p का स्क्वायर, तो ये 1 + p और इसी तरह 1 - p आ जाएगा डिवाइड बाय 1 + q इसी तरह लिख दें, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी फार्मूला यूज़ हो रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर समझ लें है 1 का स्क्वायर -q का स्क्वायर, तो ये 1 + q और इसी तरह 1 - q आ जाएगा डिवाइड बाय, इसमें आप p कॉमन ले सकते हैं, p कॉमन लें तो 1 + p रह जाएगा मल्टीप्लाई, इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। आप 1 को डिवाइड बाय 1 खुद से कर लें, कोई इशू नहीं, और ये 1 - p आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको आप यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - p आ जाएगा और आगे प्लस और 1p बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जी कि जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो हम कैंसिल कर लेते हैं। पहले 1 + p कैंसिल हो रहा है, 1 + q और 1 + q भी कैंसिल हो रहा है, 1 - p भी कैंसिल हो रहा है। ऊपर देखा जाए तो ये p + p भी p - p कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 रह गया सिंपल, यानी कि ऊपर देखा जाए तो हमारे पास ये एक रह गया 1 - q, 1 - q, ठीक है। ये 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्योंकि 1 - q जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा और डिवाइड बाय आप कर लें जी, यहाँ पर नीचे देखा जाए तो सिर्फ p रह गया है, तो यही आपका आंसर बी है। तो उम्मीद है जी कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। बाकी यही कहूँगा फजल एकेडमी को भी सब्सक्राइब करें और फजल एकेडमी का जो दूसरा चैनल है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसको भी सब्सक्राइब करें। और पढ़ाते हुए जी कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।